जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जी। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र से तरीके से देखते हैं, अभी क्या सोचते हैं आप? देखिए, मोहन यादव जी पहली बात तो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता थे जी, और उन्होंने भाजपा में संघर्ष किया है। जी, एक तरह से देखा जाए तो उनके संघर्ष का भी वो मिला है उनको प्रतिफल जी, कि एक दल में वो रुके रहे इतने दिन तक। जी, दूसरा ये है बिहार की जनगणना। जी, बिहार की जनगणना ने भाजपा की पोल खोल दी। जी, और तीसरी बात ये है कि एमपी में जिस तरह समाजवादी पार्टी ने लड़ा, जी, जिले-जिलेवार पूरा समाजवादी पार्टी ने कैंपेन किया और वोट का प्रतिशत भी देख लीजिए आप जी, कि कितने प्रतिशत से उनको प्रतिशत मिला वोट का प्रतिशत, जी, सीटों में अंतर कितना रहा। जी, ठीक है, समाजवादी पार्टी सीटें नहीं बचा पाई, जी, लेकिन वोट का प्रतिशत आप देखिए। जी, तीनों बातें हैं। जी, एक उनका संघर्ष जी, खुद का कि एक दल में इतने दिनों तक पड़े रहे जी, और मेहनत किए, लगातार 3 बार उज्जैन दक्षिण से विधायक थे। जी, तो ज़्यादा पीडीए जो बना है उसका भी वो होता है कि कहीं न कहीं भाजपा में भूचाल है अंदर खाने में कि किसी न किसी पिछड़े नेता को हमको ले आना पड़ेगा फ्रंट पे, नहीं तो हमारी बैटिंग बंद हो जाएगी। जैसे एक संयोग की बात है कि मोहन यादव की ससुराल भी सुल्तानपुर जिले में ही पड़ती है। जी। तो अगर 2024 के चुनाव में मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक के रूप में लाएगी, तो क्या समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है यादव, तो क्या कुछ उसमें बदलाव दिखेगा क्या? इस तरह कोई परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हमको तो नहीं दिखता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पिछड़ों के देश में सबसे बड़े नेता हैं और जिसको भाजपा के लोग भी मानते हैं कि पिछड़ों में अगर कोई नेता है तो श्री अखिलेश यादव जी हैं। जी, इस समय अखिलेश यादव पूरे देश में जी, कहीं भी आप देखते हैं उनकी रैली प्रदर्शन, आप भीड़ से अंदाजा लगाइए कि वो कितने बड़े नेता हैं। लोग यहाँ तक सरकारी एजेंसी लगाते हैं तब भी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाते, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री स्वयं। जी, लेकिन आदरणीय अखिलेश जी के जहाँ भी रैली होती है आप देख लीजिए भीड़ किस उम्मीद के साथ आती है, किस आशा के साथ आती है। निश्चित रूप से देश में परिवर्तन की लहर आने वाली है। तो ये भीड़ जो आप बता रहे हैं, ये भीड़ वोट में क्यों नहीं तब्दील होती? अब वोट में तब्दील नहीं होती तो कैसे हमारा प्रतिशत बढ़ता? हमारा प्रतिशत तो बढ़ रहा है। जी, आप देखें, जहाँ हम 12% 13% पे थे, आज की डेट में हम वहाँ 14 साढ़े 14% 15% के एवं हमको वोट मिल रहा है। जी, जी। तो आप क्या पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि ये समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है, वो उससे मोहन यादव के सीएम बनने से उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा जो अपनी चाल चल रही है, जी, एक तो इतने दिन से वो मेहनत कर रहे थे, जी, लगातार कोई आदमी किसी दल में पड़ा था इतने दिनों तक। अगर आप सीएम बना रहे हैं तो एहसान थोड़ी कर रहे हैं। जी, उन्होंने मेहनत की है ना, 3 बार विधायक रहे हैं जी, और अच्छे नेता हैं, जी। तो उनको अपनी मेहनत का प्रतिफल मिला है एमपी में। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र है कि क्या है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में उन्होंने आदिवासी समाज से बनाया है और मध्य प्रदेश में उन्होंने ओबीसी से बनाया। इसको आप क्या मानते हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जो मुख्यमंत्री हुए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में हुए हैं और ये आप यहाँ यूपी से देखेंगे तो उसका कोई असर दिखने वाला नहीं है। 2024 में चुनाव होने जा रहा है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि लगातार 1 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आज नौजवान पढ़ लिख के रोडों पर टहल रहा है। 70% देश में आबादी नौजवानों की है, ये सरकार रोजगार नहीं दे रही है। आने वाले समय में 2024 में बड़ा परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि जनता रोजगार पे आप देख रहे हैं जिस तरीके से विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ा दी जा रही है। आने वाले समय में गरीब परिवार पूरी तरीके से शिक्षा खत्म कर दी जा रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटा कर समाजवादी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने का काम ये नौजवान करेंगे। वैसे तो मोहन यादव की संयोगवश ससुराल भी सुल्तानपुर में पड़ती है, तो क्या आप अगर उनको 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक प्रचारक के तौर पे उत्तर प्रदेश भेजती है, तो खासकर समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है यादव समाज, वो कितना प्रभावित हो? अब उनसे कोई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बहुत ज़्यादा यहाँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग यूपी में ज़्यादातर आदरणीय अखिलेश यादव जी को नेता मानते हैं। उनके आने से कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी रिश्तेदारी है, क्योंकि वहाँ रहते थे, उनके पिताजी
सर्विस कर रहे थे वहाँ अपनी शादी वादी कर दिए, सिस्टम से कैसे क्या, उससे बहुत असर होने वाला नहीं है, क्योंकि विकास के नाम पे आने वाले समय में 2024 में जनता वोट करने जा रही है, शिक्षा खत्म कर दी जा रही है। आप देख रहे हैं वही राशन पे पूरी तरीके से जनता को बरगला रहे हैं। जनता ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो रोजगार मांगेगी, इसलिए जनता को बरगलाने के लिए 2000 रुपए और राशन देने का काम कर रहे हैं। जनता आपकी बार इनके छलाए में नहीं आएगी, 2024 में पूरी तरीके से परिवर्तन कर दी। जैसे मोहन यादव का नाम कहीं न कहीं दूर दूर तक लिस्ट में नहीं था सीएम पद के, एकदम से लाके और सीएम की कुर्सी पर बैठा देना, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि क्या ये वो ओबीसी और आदिवासी और दलित समाज को साथ देना चल रहा है? ये साथ तो लेते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आप अभी मंदिर में गए उनको धक्का मारा गया। आप बैकवर्ड 80 बात तो करते हैं, लेकिन उनको सम्मान देने का काम है भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आने वाले समय में पूरी तरीके से यही जनता इनको हटाने का काम करेगी। 2024 में सत्ता से हटा के यहाँ ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी की सीटें जीतेगी। तो आप कुल मिला जुला के आपके कहने का मतलब है कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से यादव वोटों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, उनको बधाई देता हूँ, लेकिन वहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ यूपी में उनका कोई असर नहीं रहेगा।